जीतन राम मांझी ने बयान दिया कि छद्म अम्बेडकरवादी लोगों से आरक्षण को खतरा है। सर, ये छद्म अम्बेडकरवादी जीतन मांझी किसके बारे में कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह जीतन राम मांझी जी का बयान आया, खासकर माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित हुआ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में, पहले तो मांझी जी ये जवाब दें, बिहार ही नहीं बल्कि देश के भोजन को बताए हुए कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर बोला कि मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है। फिर जीतन राम मांझी क्यों रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं? क्या उन्हें कथनी और करने में अंतर है? उस समय तक कानून नहीं बना था। नहीं, कानून बना था कि नहीं, मैं दो नेता पर मैं काउंटर करूंगा जी। एक तो जीतन राम मांझी जी ने बोला कि मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है, मैं रिजर्व सीट से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने चुनाव लड़ा। दूसरा, अभी वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने भी कहा था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो जी। दो नेता ही के संज्ञान वक्तव्य पर संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सर, चिराग जी ने तो कहा है कि इस फैसले की समीक्षा होनी चाहिए। भाई, आज समीक्षा की आप बात कर रहे हो और 2 साल पहले आपका बयान क्या आया था? ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट से लेकर कैमरा तक ऑन रिकॉर्ड है कि चिराग जी ने बोला कि नहीं बोला कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। आज आपको मिर्ची लग रही है? आपने बोला कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। तो अभी क्या कारण ऐसा आपको लग रहा है कि चिराग पासवान अपनी बातों से पलट गए? तो मैं तो पूछ रहा हूँ, चिराग जी को तो कम स्पष्टीकरण देना चाहिए। आप बोल रहे हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जो ये आया आदेश, उसके हम ये करेंगे, आग्रह करेंगे कि फिर से रिव्यू किया जाए। कहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है कि अनुसूचित जाति के अंदर जो विभिन्न जातियों की स्थिति को कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो तय मापदंड में अन्य जातियों से बहुत ही पीछे हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि समूची जातियों पर जो राजनीतिक एकाधिकार दलित नेताओं ने अपना समझा हुआ है और उस राजनीतिक एकाधिकार में कोई बिखराव ना आ जाए, इस कारण से भी इन लोगों का बयान नहीं आ रहा है? मैं माननीय न्यायालय से मैं पूछना चाहता हूँ। पहले तो मैं घोर निंदा करता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है। मैं मांग करता हूं कि पुनः विचार फिर से करनी चाहिए माननीय न्यायाधीशों को। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के माननीय न्यायाधीशों से जो उन्होंने फैसला दिया कि 14 राष्ट्रपति बने इस देश में आज़ादी के बाद, कितने आरक्षण वाले बने, एक छोड़कर जो अभी वर्तमान में जी। दूसरा सवाल मैं पूछना, उस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 43 चीफ जस्टिस बने, उनमें से कितने आरक्षण वाले हैं, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, सिर्फ गवाई जी को छोड़कर। मैं आज़ादी के बाद में बोल रहा हूँ। 10 मुख्य चुनाव आयुक्त बने, उनमें से कितने आरक्षण वाले बने। जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार इस देश में हो रहे हैं, उनमें से कितने दलित भागीदारी है, कितने दलित कारपेट घराने में इस देश में है, ये बताओ। इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी तक 70 साल में अनुसूचित जाति जनजाति का एक भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बना, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आखिर एक ही जाति का क्यों वहां दबदबा है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। फिर से मैं मांग करता हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए मेरिट ही आवश्यकता है तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन करके खुली प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। जब ओबीसी एससी एसटी आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कौन सी अनोखी प्रतिभा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। चलिए, तो ये थे साधु पासवान हमारे साथ।
जिनका एक अपना ही अलग तर्क था। हमने उनसे सवाल किया था सरकारी नौकरी में जीतन मांझी का, चिराग पासवान का और अन्य बिहार के दलित नेताओं का क्या कथन है, लेकिन इनका कथन सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारी गतिविधियों पर भी था। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार से जारी रहेगा, तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।